प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इससे पहले वाले टॉपिक में वीडियो के माध्यम से हमने बताया आपको कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, और उससे पहले की वीडियो में हमने धारामापी आपको बताया था कि धारामापी दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो धारामापी का हम रूपांतरण करते हैं वोल्ट मीटर में, और इससे पहले हमने धारामापी का रूपांतरण किया अमीटर में, तो धारामापी किलकित कुंडली धारामापी होता है, उसी का रूपांतरण किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके लिए पहले हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर ये एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सीधे सीधे वोल्ट में मेजर कर देता है। जो वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है उसमें मेजर कर देता है। और मिली वोल्ट की कोटि का जो वोल्टेज होता है उसको मेजर करने के लिए जो यंत्र यूज में आता है उसको कहते हैं मिली वोल्ट मीटर। ठीक है, तो देखिए, वोल्ट मीटर से जिन दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करना होता है उसको उस वोल्ट मीटर को उन दो बिंदुओं के बीच में जोड़ देते हैं, परिपथ में जोड़ देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर वाला फिगर चित्र एक, अभी ऊपर वाले चित्र को आप देखिएगा कि हमने ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभव ज्ञात करना है। अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं आया हूं, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, अमीटर में रूपांतरण के लिए मैंने पहले पूरी जो भूमिका इंट्रोडक्शन दिया था पहले कि हमने अमीटर में धारामापी में क्या चेंजेस करने हैं कि वो अमीटर बन जाए, और तब हम उस पॉइंट पे आए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम पहले जान लेते हैं कि वोल्ट मीटर को जोड़ने से विभव कैसे मेजर होता है और हमें धारामापी में क्या चेंजेस कर देना चाहिए कि ताकि वो वोल्ट मीटर बन जाए और दो बिंदुओं के बीच का वोल्ट मेजर करना शुरू कर दे, विभव मापना शुरू कर दे। तो जिन बिंदुओं के बीच का हमें वोल्टेज मेजर करना होता है उन दो बिंदुओं के बीच में हमने माना ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ये वोल्ट मीटर कैसे बना ये अभी बाद की बात है, फिलहाल मैं अभी ये बता रहा हूँ। हमने वहां पे वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर जोड़ने से क्या होता है कि ये जो सेल है जिसका विद्युत भाग बल ई है, यहाँ से जो धारा दे रहा है, माना आई धारा ही दे रहा है, ये धारा दे रहा है, इससे होकर के कुछ धारा वोल्ट मीटर से होकर भी जाएगी। अब वोल्ट मीटर से होकर जाएगी तो वोल्ट मीटर की कुंडली में विक्षेप आएगा। वहाँ उस वोल्ट मीटर में कोई कुंडली बनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो धारामापी होता है। मूल रूप से धारामापी, और समझ लीजिए कि धारामापी है और चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को लटकाया गया है। ये समझ लीजिए, वोल्ट मीटर हो चाहे एमीटर हो चाहे धारामापी हो, ये सब में यही सिद्धांत कार्य करता है। तो कुंडली में ऐंठन एक बलयुग्म कार्य करेगा जिसके कारण विक्षेप आएगा, और वो विक्षेप सीधे सीधे प्रोपोर्शनल फिर इसी धारा की होता है जो धारा इसमें जा रही है। तो यहाँ पे भी फाई जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा था कुंडली में, फाई प्रोपोर्शनल टू आई और यही प्रोपोर्शनल टू भी, इन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के भी वो अनुक्रमानुपाती होता है। ये वोल्ट मीटर सीधे सीधे हमें इन दो बिंदुओं के बीच का विभव बता देता है। ठीक है, अब देखिए कि फिर वही बात आ गई जैसे कि हमने जब धारामापी को अमीटर में बदला था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस वोल्ट मीटर की कुंडली का अपना प्रतिरोध भी होगा, जरूर अपना प्रतिरोध भी होगा। और अपना अगर इसका प्रतिरोध होगा तो ये वोल्ट मीटर जो विभव मेजर कर रहा था ए और बी के बीच, उसका मान सीधे सीधे बदल जाएगा, वो सही मेजर नहीं कर पाएगा। अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि इसका अपना प्रतिरोध नहीं है, और तब वो सीधे सीधे इसने विभव नाप दिया, ए और बी बिंदु के बीच का विभव मेजर कर दिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे जान लेते हैं कि जब माना यहाँ पर वोल्ट मीटर नहीं लगा है, उस समय परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। बिना वोल्ट मीटर लगाए परिपथ में धारा का मान है माना आई,
तो I बराबर E बटे कुल विद्युत भाग बल E बटे कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2। मतलब अभी ये नहीं है, इसको मत समझिए कि नहीं है, तो R1 प्लस R2 कुल प्रतिरोध, इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है। और इस समय, इसी समय जब ये वोल्ट मीटर नहीं लगाया, उस समय ए और बी बिंदु, अगर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का हमने विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसी समय तथा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर V है माना, तो V बराबर आई आर, ओम के नियम से आई आर होता है ना, तो आई और इन दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध जो होगा वही होगा IR2। जिन दो बिंदुओं के बीच हमने विभवांतर ज्ञात करना है, उन्हीं दो बिंदु के बीच का प्रतिरोध हम यहाँ पे ओम के नियम से लाएंगे, तो IR2, और ये बराबर फिर I का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा E बटे R1 प्लस R2 और इंटू ये R2, ER2 बटे ये V का मान हो जाएगा। ये समझ लीजिए इसको नंबर 1 इक्वेशन। इस समय जब हमने वोल्टमीटर लगाया ही नहीं, इस पॉइंट पे अभी आऊँगा मैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, वही लॉजिक पहले समझ लीजिए आप इसका, कि इसका कारण क्या है, कि हमने कैसे चेंज करना है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिएगा कि फिर अब हम अगर आप वोल्टमीटर लगा देते हैं, बिंदु ए व बी के बीच वोल्टमीटर लगाने पर, और माना वोल्टमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, उसका अपना भी प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ, उसका प्रतिरोध बराबर, उसको मान लेंगे हम, माना RV, वोल्टमीटर का की कुंडली का प्रतिरोध RV है। तो जब RV इसका प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध भी अब RV भी हो गया, यहाँ पे RV हो गया, और RV और R2 इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हम मेजर कर रहे हैं, RV और R2 समांतर क्रम में है, तो इन दोनों का जो जुड़ेंगे जब समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध माना R2 डैश मान लेते हैं हम, R2 डैश हो गया। तब RV व R2 का तुल्य प्रतिरोध बराबर माना, ये हो गया R2 डैश, या R डैश भी, या R2 डैश ही मान लो, चलो R2 के अंदर है, इसलिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध है ये R2 डैश हो गया है। ठीक है। अब हम क्या हो जाएगा, अब देखिए कि फिर इसी प्रकार से धारा का मान कितना होगा परिपथ में, तथा परिपथ में अब धारा का मान कितना होगा, वोल्टमीटर लगाने पे धारा का मान वो है माना I डैश, तो I डैश बराबर फिर कुल विद्युत भाग बल E और बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध कितना है, R1 है, और प्लस इन दोनों का जोड़ के तुल्य प्रतिरोध कितना मान दिया हमने, R2 डैश, तो R1 प्लस R2 डैश, ये हो गया I डैश का मान, नई धारा का मान इतना हो गया। और अब इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा, वोल्टमीटर लगाने के बाद, तथा बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर भी अब हो जाएगा माना V डैश, तो V डैश बराबर I डैश R2 डैश, वही इसी फॉर्मूले से, ओम के नियम से, I डैश R2 डैश, और I डैश का मान रख दो, तो और इसी को मैं आगे यहीं पे बता रहा हूँ, और V डैश बराबर I डैश का तो ये मान रख दो, ये E बटे R1 प्लस R2 डैश, और यहाँ ऊपर से भी R2 डैश, ये हो गया V डैश का मान। तो ये दो स्थितियां आ गई आपके पास।
इसको नंबर 2 समीकरण मान लीजिए। समझ गए? नंबर 1 समीकरण तो आई आप बिना वोल्ट मीटर के, और नंबर 2 समीकरण आई आपकी जब हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, उस समय विभव का मान इतना आ गया। तो इसका मतलब इस वोल्ट मीटर ने विभव अलग अलग नापा है। मापना चाहिए था उसको V डैश और उसने मेजर कर दिया V, मापना चाहिए था उसको V ओरिजिनल तो ये है, इन दोनों के बिंदु के बीच का विभवांतर ये है, लेकिन उसने मेजर कर दिया V डैश, मतलब गलत कर दिया उसने। तो कितनी गलती की उसने, कितनी गलती की होगी? V माइनस V डैश की उसने गलती कर दी। तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे कि विभवांतर में त्रुटि, इसने जो मेजर किया वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए विभवांतर में त्रुटि, ये त्रुटि कितनी हो गई? V माइनस V डैश। अब V माइनस V डैश कर दीजिए इन दोनों समीकरण से, तो V का मान रख दो आप ER2। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई बात नहीं लंबा जाने दीजिएगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा और आपके इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मत सोचिए कि एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। तो ER2 बटा R1 प्लस R2 और फिर माइनस ER2 डैश बटे R1 प्लस R2 डैश। ठीक है, अब इसको हम और आगे करते हैं। अगर हमने ये स्टेप पकड़ लिया तो आप कितना भी लंबा चला जाए उसमें कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। ये हो जाएगा अब R1 प्लस R2 और इंटू R1 प्लस R2 डैश, R2 डैश। इसका डिवीजन इसमें किया तो इतना बचा, ये इंटू ये हो जाएगा ER2 और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश, फिर माइनस इसका इसमें किया तो इतना बचा, तो ये हो जाएगा ER2 डैश और इंटू R1 प्लस R2, ये ठीक है। इसका किसका मान आ रहा है? ये V माइनस V डैश का मान आ रहा है। और इसी को चलते रहिए, V माइनस V डैश बराबर, इसको आप खोल दीजिएगा या E कॉमन ले लो, E यहाँ भी है तो यहाँ भी है, E कॉमन ले तो अंदर बचा आपका R2 R1 प्लस R2 डैश माइनस R2 डैश R1 प्लस R2 और बटे R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 डैश, ये है। और बराबर E, अब इसको खोलिए, ये हो जाएगा R2 R1 प्लस R2 R2 डैश माइनस R2 डैश R1 माइनस R2 डैश R2 बटे R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 डैश। देखिए क्या है यहाँ पे बराबर R2 डैश R2, R2 डैश R2, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, तो बराबर हो गया E, इन दोनों में कॉमन क्या है? R1, तो R1 कॉमन, अंदर बचा R2 और माइनस R2 डैश, R2 माइनस R2 डैश और बटे R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 डैश। ये हो गया V माइनस V डैश का मान। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नंबर 3 समीकरण समझ लीजिए। हम उसी बात पे आने वाले हैं, इससे जाने वाले हैं कि धारामात्रा का वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरण करना है। तो अब देखिए, ये त्रुटि कम से कम हो, ये त्रुटि कम से कम हो या जीरो हो ही ना ये त्रुटि, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे देख लो, अब हमें इसको ठीक वैसे चल रहा है जैसे हमने धारामात्रा का अमीटर में रूपांतरण किया था। अब ये त्रुटि का मान शून्य होने के लिए, हमें तो शून्य त्रुटि चाहिए, कौन चाहता है कि गलती हो, गलती ना के बराबर हो।
त्रुटि का मान शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब v माइनस वी जीरो का मान शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, R2 माइनस R2 डैश शून्य होना चाहिए। R2 माइनस R2 डैश बराबर शून्य। अकेला R1 शून्य नहीं हो सकता, R1 शून्य नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रतिरोध है इसका, लेकिन हम R2 माइनस R2 डैश का मान शून्य कर सकते हैं। अगर ये शून्य हो गया तो सारा का सारा शून्य हो गया, तो ये बराबर शून्य, और R2 बराबर R2 डैश, इसको उधर ले जाएंगे, R2 बराबर R2 डैश, और हम इसको लिख सकते हैं 1/R2, ये भी कर सकते हैं, बटे में ले आओ तो बराबर 1/R2 डैश, और 1/R2 बराबर 1/R2 डैश का मान क्या है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, R2 डैश क्या है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। मतलब R2 डैश क्या है, R2 डैश अगर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में है, तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब मैंने R2 डैश बता दिया था, इसका मतलब 1/R2 डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/RV। तो इसका मतलब 1/R2 डैश का मान है 1/R2 प्लस 1/RV है ना। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि R2 डैश RV व R2 का, यहाँ देख लेंगे आपका तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, ये इसलिए लिखा है, ठीक। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखिए, और इसको इधर ले आओ, 1/R2 माइनस 1/R2 और बराबर 1/RV, और ये एक ही चीज़ है, और 0 बराबर 1/RV, मतलब 1/RV बराबर 0, तो RV बराबर 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत। जब 1/RV बराबर 0 तो RV बराबर 1/0, और 1/0 को हम बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटिव। तो और RV बराबर अनंत, तो इसका मतलब क्या है कि त्रुटि शून्य होने के लिए, ये त्रुटि शून्य होने के लिए हमारे पास क्या प्रतिबंध आ गया कि RV का मान अनंत होना चाहिए। किस RV का, इसके प्रतिरोध का, जो वोल्टमीटर हम लगा रहे हैं उसका जो प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। लेकिन फिर वही है कि व्यवहार में हम अनंत प्रतिरोध वाला कोई भी यंत्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि लगभग अनंत प्रतिरोध वाला यंत्र बना लेंगे। लगभग भी क्या, जो उसके साथ जो प्रतिरोध लगा है उससे ज्यादा बनाए, इसको बहुत ज्यादा, इसका प्रतिरोध इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। जिन बिंदुओं के बीच का हमने प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, विभवांतर ज्ञात करना है, उनके बीच जो दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है उससे इस वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अनंत तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पे अतः एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध इस सूत्र से अनंत होना चाहिए। पहले तो अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, परंतु यह व्यावहारिक नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, नहीं बना सकते हम अनंत का, नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, अतः RV ग्रेटर देन R2, इस R2 के सामने इस RV को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश, या RV नहीं, इन दोनों का जो जोड़ है, इन दो R2 प्लस R1 के सामने, R2 प्लस R1 के सामने इसका मान क्या करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कैसे करेंगे, क्या करना होगा हमें कि इसके समांतर क्रम में ना, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे, एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे, ताकि ये भी और वो तीसरा भी जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, है ना।
अनंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे तब, ये मैंने जैसे यहाँ पे बना रखा है, अब वही चित्र बना रखा है मैंने, ये अब मैंने इसको भी नहीं बनाया, यहाँ पे जो भी बना रखा था ना, लेकिन मैंने जी को भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो धारा मापी के साथ मैंने ये उच्च प्रतिरोध लगा दिया, ये उच्च प्रतिरोध लगा दिया। किस कैसे क्रम में लगा रखा है, समांतर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया, क्योंकि मैं अब जान चुका हूं या हम जान चुके हैं कि वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए, जिसका प्रतिरोध अनंत हो, अनंत नहीं हो तो बहुत ज्यादा हो, हम ये जान चुके हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि धारा मापी का ही हम वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे, धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे, ताकि इसका अपना प्रतिरोध, जो कि इसका जो अपना प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, प्लस इसका प्रतिरोध जुड़ेगा श्रेणी क्रम में, तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, है ना, और इन दोनों के प्रतिरोध से ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर बन जाएगा, और धारा मापी किसमें रूपांतरित हो जाएगा, वोल्ट मीटर में रूपांतरित। इतना पोर्शन जो मैंने रेड इंक से ये आउटलाइन कर रखा है, इतना पोर्शन को अब वोल्ट मीटर कह देंगे आप। अकेले इसको वोल्ट मीटर कह रहे थे, लेकिन इस वोल्ट मीटर के अंदर की फिनोमिना क्या है कि गैलोमीटर है, उस पर साथ ये लगा दिया, वही वोल्ट मीटर आपका बन गया है। ठीक है, तो आशा है कि आपकी समझ में ये चैप्टर भी आ चुका होगा कि कैसे हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।